दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि अंजना ओम कश्यप और टीचर्स की कानूनी लड़ाई में दिल्ली हाई कोर्ट की पहली सुनवाई में क्या कुछ हुआ। कोर्ट ने टीचर्स को राहत देने से इनकार किया या अंजना ओम कश्यप को राहत देने से इनकार किया, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग टीचर्स का मजाक उड़ा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कोर्ट की पूरी सुनवाई की कहानी बताते हैं। कान खोलकर आंखें खोलकर सुनिए कोर्ट में क्या कुछ हुआ। जो टीचर्स को आप ट्रोल कर रहे हैं तो आपको कानून की या तो पूरी जानकारी नहीं है कि टीचर्स ने आखिरकार बोला क्या। अभिनय शर्मा ने एक पोस्ट किया था। अभिनय शर्मा जिन पर आरोप लगाए, अंजना ओम कश्यप ने मानहानि का आरोप लगाया है। जिन 8 लोगों को आरोपी बनाया है उनमें से एक अभिनय शर्मा भी शामिल हैं। तो अभिनय शर्मा, जिन्हें अभिनय बैस के नाम से जाना जाता है, मशहूर टीचर हैं, वो कहते हैं। कोर्ट में सुनवाई की जानकारी देते हुए अभिनय बैस ने कहा, माननीय न्यायालय में आज हुई सुनवाई के दौरान अंजना एंड एएनआर केस में कोई अंतरिम राहत प्रदान नहीं की गई। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को निर्धारित है। हम न्यायिक प्रक्रिया का पूरा सम्मान करते हैं और न्यायालय के समक्ष अपना विस्तृत रिप्लाई प्रस्तुत करेंगे। आवश्यक हुआ तो उपलब्ध तथ्यों और कानूनी सलाह के आधार पर अपने अधिकारों के संरक्षण हेतु उपयुक्त विधिक कदमों तथा काउंटर क्लेम पर भी विचार करेंगे। हमें न्यायपालिका पर विश्वास है और हम अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष ही रखेंगे। तो ये अभिनय मैस ने पोस्ट किया। तो उसके बाद इन्हें कैसे ट्रोल किया गया। जब अभिनय मैस ने कहा कि कोई अंतरिम राहत प्रदान नहीं की गई, तो इसमें यह नहीं लिखा है कि किसको राहत प्रदान नहीं की गई, लेकिन अंजना ओम कश्यप के समर्थकों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। और क्या कुछ लिखा गया, किस तरह मजाक उड़ाया गया, पहले वो देखिए। उसके बाद कोर्ट की पूरी सुनवाई की, किस वकील ने क्या कहा, पूरी कहानी आपको बताएंगे कि कोर्ट ने भी क्या कहा। पहले ट्रोलिंग की भाषा आप देखिए। अभिनय शर्मा का मजाक उड़ाते हुए कहा जाता है, फेमस होने के चक्कर में उड़ता हुआ तीर ले लिया आपने। टीवी एंकर और टीचर की भाषा और व्यवहार में बहुत फर्क है। खैर कोई नहीं, आप तो कपिल सिब्बल को भी केस लड़ने के लिए हायर कर सकते हैं, कॉमेडी मैन। इसके बाद लिखा जाता है, 17 जून तोते कबूतर मुर्गे सब उड़ने वाले हैं। फिर जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे पर डांस करेंगे अभिनय सर। 10 लग्जरी गाड़ी के मालिक और 100 करोड़ की नेटवर्थ वालों को 2 करोड़ देने में दिक्कत हो रही है। इसके बाद ट्रोल करने वाले पूरी सुनवाई की जानकारी के बिना कहते हैं, इन अभिनय मैस जी को माननीय न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। अब 17 जून को सुनवाई होगी। जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर फर्क नहीं पड़ता कहना चाहते हैं, लेकिन मजाक उड़ाते हुए जो मीम बनता है कि फर्क नहीं पड़ता, उसका इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं, जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और आप चौड़े होते जा रहे तो राहत क्यों चाहिए आपको। आप तो माननीय न्यायालय को भी बताओ कि श्रीमान न्यायालय जी, आपकी दृष्टि ठीक नहीं है, आप भी अंजना ओम कश्यप के साथ खड़े हैं, यानी गोदी मीडिया के साथ हैं। माननीय न्यायालय को भी बता दे, राहत ना मांगे। खैर आप अपनी विधिक सहायता देने वाली टीम से पूछिए कि नाक रगड़कर क्षमा मांगना पड़ेगा या कोई और सम्मानजनक तरीका है। इसके आगे कहा जाता है, बोला था ना मत फड़फड़ा इतना, तेरी औकात 2+2 4 सिखाने की। तू तो अपने आप को 30 मार्का समझ रहा था। अभी देखते जा बेटा, अभी तो काली कमाई का हिसाब होगा, फिर बुलडोजर एक्शन में आएगा। तो इस तरह अभिनय शर्मा को ट्रोल किया जाता है, अभिनय मैस को ट्रोल किया जाता है कि राहत देने से इनकार कर दिया कोर्ट ने। लेकिन किसको राहत देने से इनकार किया? कोर्ट ने अंजना ओम कश्यप को राहत देने से इनकार किया है। जो डिमांड की जा रही थी अंजना ओम कश्यप की तरफ से, उनके वकील की तरफ से, तो फिलहाल उस पर कोई एक्शन लेने से इनकार किया कोर्ट ने। और क्या कुछ हुआ सुनवाई में, पूरी कहानी आपको बताते। किन 8 लोगों को भेजा गया था कानूनी नोटिस, तो इसमें नंबर बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुनवाई की जो पूरी कहानी है उसमें नंबर के आधार पर बताया गया है कि फला नंबर जो प्रतिवादी है उसके वकील ने क्या कहा। नंबर 1 पर खान सर हैं, नंबर 2 पर अभिनय मैस हैं, नंबर 3 पर बबीता त्यागी टीचर है ये भी, नंबर 4 पर अरविंद भदौरिया है, नंबर 5 पर मनीष यादव, ये एक्स हैंडल चलाते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर सैम खासा, ये भी एक्स हैंडल वाले हैं। नंबर 7 पर अभिमन्यु हैं, ये भी एक्स हैंडल चलाते हैं। और नंबर 8 पर 4 PM न्यूज नेटवर्क है। तो इन 8 लोगों को कानूनी नोटिस भेजा गया था, मानहानि का आरोप लगाया गया था, 2 करोड़ रुपए और कंटेंट हटाने की डिमांड की गई थी। अब सुनवाई में क्या हुआ, सुनवाई में कितने लोगों के वकील पेश हुए, पूरी कहानी आपको बताते कि सुनवाई में आखिरकार हुआ क्या। कोर्ट की सुनवाई की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि प्रतिवादी नंबर 4, 6, 8 और 2 के वकील अदालत में मौजूद हैं। अब 4, 6, 8 और 2 कौन है? पहले हमने आपको बताया था। 2 नंबर अभिनय शर्मा, 4 नंबर मिस्टर अरविंद भदौरिया, ये भी टीचर है, 6 नंबर जो एक्स अकाउंट है सैम खासा, और 8 नंबर 4 PM न्यूज नेटवर्क। तो इनके वकील अदालत में पेश हुए। उसके बाद क्या हुआ, अदालत ने कहा कि बाकी प्रतिवादियों को भी सभी मान्य तरीके से नोटिस भेजा जाए, यानी सबके वकील कोर्ट में आ जाएं। उसके बाद सुनवाई होगी, अगली सुनवाई जो होगी।
उसके बाद क्या हुआ, सुनवाई के दौरान किस तरह की टिप्पणियां की गई, अंजना के वकील ने क्या कहा, और इसके अलावा जो प्रतिवादियों की तरफ से, जो टीचर्स की तरफ से, जो एक्स अकाउंट वालों की तरफ से वकील पेश हुए, उन्होंने क्या कहा। अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क की ओर से पेश सीनियर वकील ने कहा, प्रतिवादी नंबर 1 से 4 तक सोशल मीडिया पर अपमानजनक और जहरीला कंटेंट पोस्ट कर रहे थे। 1 से 4 का मतलब है खान सर, अभिनय शर्मा, बबीता मैम और अरविंद भदौरिया, ये जो 4 टीचर हैं, इन पर आरोप लगाया गया। इनके बारे में कहा गया कि प्रतिवादी नंबर 1 से 4 तक सोशल मीडिया पर अपमानजनक और जहरीला कंटेंट पोस्ट कर रहे थे। बाद में दूसरे लोग भी उसी कंटेंट को शेयर करते हैं और फैलाते हैं। प्रतिवादी नंबर 4-6 यानी अरविंद भदौरिया और सैम खासा की ओर से वकील राकेश मल्होत्रा ने कहा, वादी यानी अंजना ओम कश्यप द्वारा किए गए पोस्ट को भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि अगर प्रतिवादियों के पोस्ट हटाए जाते हैं तो वादी के पोस्ट भी हटाए जाने चाहिए। तो जब टीचर्स के पोस्ट को और शेयर करने वालों के पोस्ट को, एक्स हैंडल चलाने वालों के पोस्ट को जहरीला बताया जाता है, तो वकील साहब ने कहा कि अंजना ओम कश्यप ने जो पोस्ट किया उसकी भाषा भी सुनी जानी चाहिए और उसमें भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तो उनको भी हटाया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, यह बहुत सीधा मामला है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर अपमानजनक सामग्री पोस्ट की गई है, कानून साफ है कि अगर कोई सामग्री अपमानजनक है तो उसे हटाया जाना चाहिए। शिकायत भी बिल्कुल स्पष्ट है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ विशेष आरोप लगाकर अपमानजनक सामग्री पोस्ट की गई है। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन अगर पहली नजर में सामग्री अपमानजनक लगती है तो उसे हटाया जाना चाहिए। तो कोर्ट ने जो मौखिक टिप्पणी की, अगर पहली नजर में सामग्री अपमानजनक है, अब पहली नजर में सामग्री अपमानजनक है कि नहीं वो अगली सुनवाई में तय होगा। अगर आज की बात करें तो आगे क्या हुआ। राकेश मल्होत्रा ने प्रतिवादी नंबर 5 के खिलाफ लगाए गए आरोप पढ़े और कहा, राकेश मल्होत्रा यानी प्रतिवादियों की तरफ से जो वकील हैं जिन पर मानहानि का आरोप लगाया गया है, उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए राकेश मल्होत्रा, उन्होंने 5 नंबर यानी मनीष यादव जो एक्स हैंडल है उनका पोस्ट पढ़कर सुनाया और कहा, क्या ये मानहानि है, बल्कि वादी ने ही मानहानि करने वाला पोस्ट किया है। वादी यानी अंजना ओम कश्यप ने, अगर कोई पोस्ट हटाया जाना है तो दोनों पक्षों के पोस्ट हटाए जाने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी अपने जवाब में ये बात रख सकते हैं। राकेश मल्होत्रा ने आगे कहा कि अगर अदालत कोई आदेश देती है तो क्या प्रतिवादी उस आदेश के बारे में भी नहीं लिख सकता? क्या ऐसा लिखना भी मानहानि माना जाएगा? राकेश मल्होत्रा ने आगे तर्क दिया, संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या सभी लोगों के खिलाफ एक साथ रोक लगाई जा सकती है? वादी को बताना होगा कि किसके खिलाफ रोक चाहता है और किस प्रतिवादी पर क्या विशेष आरोप है। यानी अंजना ओम कश्यप को हर एक प्रतिवादी के बारे में बताना होगा, यह बताना होगा कि इन्होंने कैसे अलग अलग तरीकों से मेरा अपमान किया है। प्रतिवादी नंबर 7 यानी फेसबुक अकाउंट संचालक की ओर से वकील ऋषभ राजन ने कहा, वादी ने कंटेंट को दोबारा पोस्ट किए जाने पर भी आपत्ति जताई है और उनके खिलाफ व्यापक रोक लगाने की मांग की है। प्रतिवादी नंबर 8 यानी 4 PM न्यूज नेटवर्क की ओर से वकील सुधांशु तिवारी ने कहा, अंजना ओम कश्यप द्वारा ऑनलाइन शिक्षकों पर की गई रिपोर्टिंग के जवाब में कुछ प्रतिवादियों ने वीडियो पोस्ट किए थे। वादी का कहना है यानी अंजना ओम कश्यप का कहना है कि हमारी प्रतिक्रियाएं मानहानिपूर्ण हैं। यानी जो वीडियो बनाए गए, जो 4 PM ने वीडियो बनाए, उन्हें मानहानि वाला बताया गया। उनका आरोप है कि 8 प्रतिवादियों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर 18 अलग अलग कंटेंट पोस्ट किए। इन सभी कंटेंट के लिए कार्रवाई का आधार भी अलग अलग है, लेकिन उन्होंने सबको एक ही मुकदमे में जोड़ दिया है। यह मुकदमा इस रूप में चलने योग्य नहीं है, इसके लिए अलग अलग मुकदमे दायर किए जाने चाहिए। इस पर अंजना ओम कश्यप की ओर से पेश वकील ने कहा, सभी प्रतिवादियों ने बेहद जहरीली भाषा का इस्तेमाल किया है और यह भाषा हिंसा भड़काने वाली थी। इसके बाद जब अदालत ने नोटिस जारी किया कि 17 जून को अगली सुनवाई होगी और बाकी लोगों को भी नोटिस भेजा जाए ताकि कोर्ट में पेश हो सके उनके वकील, तो उसके बाद अंजना ओम कश्यप के वकील ने क्या कहा? अंजना ओम कश्यप के वकील ने अनुरोध किया कि इस बीच प्रतिवादियों को विवादित कंटेंट हटाने का निर्देश दिया जाए। यानी जो भी पोस्ट किए गए थे वीडियो, उन्हें हटाने का आदेश दिया जाए, निर्देश दिया जाए, उन वीडियो को हटाया जाए। तो अदालत ने इस बात से फिलहाल इनकार कर दिया कि सुनवाई से पहले, पूरा मामला देखने से पहले कोई पोस्ट, कोई वीडियो नहीं हटाया जाएगा। तो यह पूरा मामला है। जो बात हो रही थी कि राहत देने से इनकार कर दिया, तो टीचर्स को राहत की बात नहीं है, जो वीडियो हटाने की राहत है, जो कंटेंट हटाने की राहत है, वो देने से इनकार किया था कोर्ट ने। लेकिन अदालत ने कहा कि उसे पहले मामले की सुनवाई करनी होगी। यानी कोर्ट ने कह दिया कि सुनवाई से पहले कोई डिसीजन इस मामले में नहीं लिया जा सकता। जब अंजना ओम कश्यप के वकील ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया तो अदालत ने कहा कि आज 60 मामले सूचीबद्ध हैं और प्रतिवादियों को आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने का मौका दिया जाना चाहिए।
इस दौरान कुछ प्रतिवादियों की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि मामले में कोई तत्काल आपात स्थिति नहीं है और वादी किसी व्यापक या सभी पर लागू होने वाले आदेश की मांग नहीं कर सकता। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 जून को तय कर दी। तो किसी को फिलहाल आप ये नहीं कह सकते कि भैया अंजना को झटका लगा या टीचर्स को झटका लगा। हाँ, इतना जरूर है कि अंजना ओम कश्यप के वकील की इस मांग को ठुकरा दिया गया कि कंटेंट हटा दिया जाए। फिलहाल के लिए कंटेंट हटाने का कोई आदेश नहीं आया है। अब जो भी होना है वो 17 जून को होगा। तो जो टीचर्स को ट्रोल किया जा रहा है कि देखिए राहत देने से इनकार कर दिया, तो राहत की जो बात थी वो अंजना ओम कश्यप की डिमांड पर राहत देने से इनकार किया गया है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।